नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम वक्री शनि की बात कर रहे हैं। वक्री शनि मिथुन लग्न और राशि के लिए बात करेंगे। देखिए, मिथुन वालों के लिए शनि जो है वो भाग्य भुवन में बैठे हुए हैं कुंभ राशि में। हम वक्री शनि जो भी ट्रांजिट में चल रहे हैं उनकी बात करें, और वो 30 जून से वक्री हो रहे हैं और 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। सो ये बहुत लंबा समय है और उसको समझना ज़रूरी है, और उसके इफ़ेक्ट्स आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए शनि भाग्य का मालिक है, शनि अष्टम भाव का मालिक है और वक्री हो रहा है। तो पहले तो ये दोनों स्थान को लेके उनका इफेक्ट समझिएगा। ये वक्री शनि आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देगा आपके भाग्य में रह के। अगर पहले अष्टम भाव की अगर हम बात करें, तो अष्टम भाव जो है वो पैतृक संपत्ति का है, पितरों का है, अकल्ट का है, गुप्त विद्या, गुप्त रोग, गुप्त धन का है, लॉटरी है इसमें, ठीक है। और ये चीज़ें सडन आपको लाभ दे सकती हैं। अगर आपका कुंडली में भी शनि अच्छा रहा तो आपको सडन बेनिफिट हो सकते हैं आपके जीवन में। पैतृक संपत्ति को लेके जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसमें कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं, उसमें कोई दूसरे हर्डल्स हैं फैमिली मेम्बर्स के, या जो भी हैं वो दूर हो सकते हैं और आपको लाभ हो सकता है। शनि यहाँ आपको सडन बेनिफिट, जैसे मैंने कहा, करा सकता है लॉटरी से या किसी और चीज़ से। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी कोई ऐसी संपत्ति प्रॉपर्टी है पितरों की, या आपको उसकी जानकारी नहीं है और सडनली वो आपका नाम खुले और आपको उसका बेनिफिट मिले, तो ये कुछ दे सकता है। गुप्त विद्याओं में भी आपको ले जा सकता है, उसमें आप सोच समझ के आगे बढ़िएगा। ये शनि उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ाएगा और उसमें आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा। तो ये चीज़ आपको ज़रा ध्यान रख के चलना है। गुप्त रोग, अगर आपको नहीं पता ऐसे रोग हैं, तो वो आपके सामने आएंगे और आपको उसमें जो भी सॉल्यूशन करना होगा वो भी बताएगा। तो बेटरमेंट के लिए है। तो शनि आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है। और अष्टम भाव को लेके अगर हम भाग्य भुवन की बात करें, तो शनि भाग्य में वक्री हो रहा है। देखिए, वक्री प्लैनेट्स क्या करते हैं, ग्रह जब वक्री होता है तो उसका रिजल्ट स्पीड में मिलता है, अचानक मिलता है। तो जो मैंने अष्टम भाव को लेके कहा वही सारी चीज़ों में हम समझ के चलेंगे। तो भाग्य भी सडनली आपको बेनिफिट देगा, सडनली आपको चीज़ें बेहतर करेगा। और आपके जीवन में शनि उसी स्थान का मालिक होकर वक्री हो रहा है वहाँ पर, तो भाग्य से आपको लाभ मिल सकता है, आपका भाग्य उदय हो सकता है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। और यहाँ से अगर हम दृष्टियों की बात करें शनि की, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, शनि वैसे भी स्लो प्लैनेट है, सबसे स्लो। और वो जब रिजल्ट देगा स्पीड में, तो वो नॉर्मल ग्रहों की स्पीड होगी, लेकिन वो बड़ी स्पीड कही जाती है। एक जायंट, एक हाथी अगर भागे तो कैसा होता है, वो चीज़ होगी यहाँ पर। तो आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, कंटेंट बड़ा होगा। दूसरे प्लैनेट्स जो देते हैं उससे बड़ी चीज़ देगा, स्पीड में देगा। तो सडन चीज़ें होंगी। अब आपके लिए ये स्थिति अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ों में ध्यान भी रखना है। तो वो क्या है वो भी हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको भाग्य से जो मिले वो समझ से बाहर होगा। आपको लगेगा ये कैसे, क्या हुआ, उसमें उलझना नहीं है। जो मिले उसको किस तरह से प्लान करना है वो ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो हम आगे समझेंगे। लेकिन आपको एक तरफ भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, दूसरी तरफ कुछ चीज़ों में ध्यान रखना है। वो क्या है वो हम समझते हैं दृष्टियों के योग से। और एक होता है ना कि ये यहाँ से एक फ़्लो आ रहा है और दूसरा रास्ता खुल गया, वहाँ से जा रहा है, ऐसा हो सकता है। तो आपको वो समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर शनि जो है वो मेहनत का कारक है। वो ऐसे भाग्य से देगा, लेकिन फिर वो मेहनत से टिकेगा। तो वो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इसके बाद हम उसकी दृष्टियों की बात करें, तो शनि की एक दृष्टि जो है वो आपके 11th हाउस पे है, सोर्स ऑफ इनकम पे है, और इच्छा पूर्ति की उप स्थान है ये। तो यहाँ मेष राशि है, शनि की नीच राशि है और मंगल का घर है। अब शनि की यहाँ नीच दृष्टि है और वक्र दृष्टि है, दो चीज़ें हैं। तो ये जो दृष्टि है वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझना, कि भाग्य का उदय हो रहा है, भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन भाग्य में ये मत सोचिएगा कि आप अपना कोई, सपोज़ किसी को एग्जाम्पल से समझते हैं कि बिज़नेस का ऑफ़र आया, तो आप समझेंगे भाई इसमें तो कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, मुझे मेहनत करनी है और पार्टनरशिप है 50-50, तो चलो कर लेते हैं, और अपना जो रूटीन काम है उसको बंद कर देते हैं, और इसमें बड़ा कुछ दिख रहा है। तो वो भाग्योदय नहीं है। भाग्योदय उसे नहीं कहते कि जो एक बंद करके दूसरा चालू करे। भाग्योदय वो है कि जिसमें वृद्धि हो। जो चल रहा है वो तो है, उसका कोई लेना देना नहीं है। वो आपको एक्स्ट्रा कुछ दे रहा है जो अनएक्सपेक्टेड है, जो एफर्टलेस, जो आपने प्रयास ही नहीं किया है,
और आपको सडनली अपने आप मिल जाता है और वो लाभदायी हो, वो भाग्योदय है। तो यहाँ पर आपको शनि ऐसा कुछ देगा लेकिन बदले में आपको कुछ छोड़ना नहीं है। तो आपका 11th हाउस बड़ा ज़बरदस्त इफ़ेक्ट होगा शनि से। भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन यही शनि आपके लिए ध्यान रखने लायक बात है, आपके सोर्स ऑफ इनकम में कमी कर सकता है। उसको 15 नवंबर तक स्टेबल या स्टॉप कर सकता है। वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हर्डल्स आ सकते हैं, और उसमें भी अगर आपका ग्रह नक्षत्र और कुंडली का ऐसा रहा तो ज़्यादा हर्डल्स आएंगे। तो आपको आपकी इनकम जो है उससे रिलेटेड कोई भी निर्णय नहीं लेना है कि भाई ये बंद करके वो चालू करूँ या यहाँ से वहाँ जाऊँ, इसमें ज़्यादा मिलेगा कम मिलेगा, उसमें मत उलझिए। ये लालच होगा। और जहाँ आपको लग रहा है कि अरे कंफर्ट है वहाँ पर अच्छा है, कुछ करना ही नहीं है और ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो ये शनि का एरिया नहीं है। वो शनि आपको उठा के कहीं और पटक रहा है और फिर वहाँ से आपको घर भेज देंगे। तो वो चीज़ आपको समझ के चलनी है, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। आपकी इच्छाओं की पूर्ति का स्थान है। अब आपकी ऐसी इच्छाएं, ये शुभ इच्छाओं की पूर्ति का स्थान है और शनि की वक्र और नीच दृष्टि है। तो आप, और मंगल उसका मालिक है, अग्रेसिव प्लैनेट है। आपकी इच्छाएं पहली शुभ नहीं रही तब प्रॉब्लम होगा, आपकी इच्छाओं में लालच रहा तब प्रॉब्लम होगा, और आपकी इच्छाएं एक अचानक से हुआ कि अरे ये करता हूँ वो करते हैं, तो वो चीज़ आपकी इच्छा नहीं है, वो एक आपका थॉट है, उसको फॉलो मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आप उसमें उलझेंगे। और उस दूसरी एक चीज़, उस इच्छा को पूरी करने के लिए आपकी दूसरी सारी चीज़ें अगर दांव पे लग रही है, अगर उसमें कुछ आपको चेंज करना पड़ रहा है, तो वो इच्छा आपके लिए सही नहीं है। ये समझ के चलिएगा शनि की वक्र दृष्टि के इफ़ेक्ट से। ये मेन कंसर्न है आपके लिए। यहाँ से शनि की एक और दृष्टि है तीसरे भाव पे। तीसरा भाव जो है वहाँ पर सूर्य का घर है और शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है। अब शनि की वक्र दृष्टि सूर्य के घर में, और साहस, पराक्रम, एडवेंचर, ब्रदर सिस्टर, पब्लिक रिलेशन, एचआर, बहुत सारा इसमें है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आप देखिए, इनकम को बंद करके नया साहस करने जाएंगे, फंसेंगे। तो ये समय में जो रूटीन चल रहा है उसको चलने दीजिए। अब जो चल रहा है उसमें बड़ा कुछ नहीं करना है, और जो नहीं चल रहा है और आप शुरुआत करने जा रहे हैं बड़ा कुछ करने के लिए, तब ध्यान रखना है। यहाँ आपको, अगर आपकी कुंडली में सूर्य सही नहीं रहा तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो नए वेंचर्स नहीं करने हैं, ब्रदर सिस्टर के साथ पार्टनरशिप नए सिरे से नहीं करनी है। पुरानी चल रही है तो ये समय निकालिए 15 नवंबर तक का, 30 जून से, तो वो ज़रूरी है। बाकी आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर समय आपको बहुत समझ के नई चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट में ध्यान रखना है। जो लोग मीडिया में है, एचआर में है, पब्लिक रिलेशन में है, कम्युनिकेशन में है, इंटरेक्शन में है, जो लोग उस तरह का काम जो भी कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा ये समय में अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा। अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को सही तरीके से अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसको थोड़ा समय डाइल्यूट कर दीजिए, थोड़ा कम कर दीजिए, और ज़्यादा उसको अग्रेसिव वे में ना करें, वो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर बड़े साहस आपको नहीं करने हैं। बड़ा साहस आपको इनकम पे इफ़ेक्ट करेगा, बी केयरफुल। दूसरी चीज़, आपको शनि की यहाँ दृष्टि जो है वक्र दृष्टि है। आप वाइट चीज़ का एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई दूध का बिज़नेस आपको शुरू करना है, मार्बल है वाइट, उसका बिज़नेस शुरू करना है, तब आपको प्रॉब्लम आएगा। ये समय में ऑलरेडी चल रहा है तो कम हो सकता है, उसमें हर्डल्स आएंगे थोड़े बहुत, बट ये समय ठीक। बट नया शुरू कर रहे हैं तो फिर ये समय में आपको बड़ा लॉस देखना पड़ेगा। सो बी केयरफुल। यहाँ आपको अपने भाई बहन के साथ रिलेशन में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उनके साथ आपके रिश्ते जो हैं वो या तो कम हो सकते हैं, बहुत ऑलरेडी कम है तो ब्रेक हो सकते हैं, या फिर आपको उनके साथ कोई उलझन या उलझने की या एक्शन रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। ये समय निकाल दीजिए तो अच्छा रहेगा। इसके बाद शनि जो है उसकी एक दृष्टि है यहाँ पर छठे भाव पे। सो ये छठा भाव है जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, ये भी मंगल का घर है, शनि का कारक भाव है। शनि के अपने कारक भाव पे ऑलरेडी दृष्टि थी, अब वक्र दृष्टि हो गई है। तो ये वक्र दृष्टि 30 जून से 15 नवंबर में आपको लाभ ये देगी कि सडनली आपके जॉब में देखिए कॉन्ट्रास्ट
हो रहा है। एक तरफ इनकम को मैं बचाने के लिए कह रहा हूँ, दूसरी तरफ आपको अपॉर्चुनिटी देगा शनि। लेकिन मैं राय ये दूंगा कि अगर आप जहाँ काम कर रहे हैं उसी में आपको अपॉर्चुनिटी मिले, उसी में आपको कहा जाए कि भाई आपकी ओर से वहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। भाग्य से सामने से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको एक तक मिल रही है उम्दा, आपको लग रहा है कि इसमें मेरा प्रोग्रेस है और ये मुझे सामने से मिल रही है, इसमें मुझे प्रमोशन मिल रहा है, इंक्रीमेंट मिल रहा है और ज़्यादा कोई स्ट्रेस नहीं है, थोड़ा हार्ड वर्क होगा बिकॉज शनि है। तो जहाँ पर है वहाँ पर ही आपको कुछ मिल रहा है, सो वो बेस्ट है आपके लिए। जहाँ आपने उसको बंद करके वह कहीं और जाने की कोशिश की और आपने अपना कंफर्ट देखा, हार्ड वर्क यहाँ पर डेफिनेट आपका बढ़ने वाला है। कंफर्ट में जाएंगे वहाँ ज़ीरो होगा, हार्ड वर्क में जाएंगे वहाँ डबल होगा। सो बी केयरफुल। ये रोग, ऋण, शत्रु और जॉब का स्थान है। इन सारी चीज़ों में आपका सुख बढ़ेगा, यानी कि रोग है तो प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशंस आएंगे, आपको शत्रु यानी नेगेटिविटी आपके आसपास वो दूर होगी, जल्दी से दूर होगी और आपको लाभ होगा, आपके जॉब में लाभ होगा। आपके करंट जगह पर जहाँ है वहाँ वेट कीजिए अगर आपका इंक्रीमेंट प्रमोशन कुछ अटका हुआ है तो, और उसके बाद आपको बहुत बड़ा लाभ होगा आपके इसमें। अगर आपने कोई कर्ज़ लिया है, लोन लिया है तो वो चुकाने में आपको सडन यहाँ से लाभ होगा, यहाँ से भाग्य से लाभ होगा, वो पैसा चुकाने में यूज़ कीजिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। सो आपका ऋण कम होगा, जॉब में मैंने बताया वो चीज़ ध्यान रखिए। ओवरऑल आपके लिए शनि कुछ चीज़ों में एक्सट्रीम पॉजिटिव है, कुछ बातों में आपको नेगेटिव से कहूँगा, ध्यान रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये आपके लिए ज़रूरी पॉइंट्स हैं 30 जून से 15 नवंबर तक वक्री शनि का। सो ये मेजर मेन पॉइंट्स है आपके लिए। ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और आपको बेल आइकन दबाना है ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आपको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक